हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ एग्जाम दोनों में ही बहुत काम आता है। हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी यानी क्षमता। इसे समझ सकते हैं हम लिक्विड वॉल्यूम के रूप में। तो दोस्तों, ये है यूनिट कन्वर्जन पार्ट 2। इसके पहले यूनिट कन्वर्जन पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें यूनिट कन्वर्जन पार्ट 1 में लेंथ से संबंधित यूनिट के कन्वर्जन और उसके ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। और एग्जाम में यूनिट कन्वर्जन से संबंधित लेंथ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बहुत ही आसानी से समझाया गया है। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज के टॉपिक कैपेसिटी को समझते हैं, लिक्विड यानी वॉल्यूम। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, सोचो मार्केट से जब तुम दूध का पॉकेट लाते हो, या ग्रोसरी स्टोर से ऑयल, या कभी तुम दोस्तों के साथ पार्टी करते हो तो जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, या रेल या बस से ट्रेवल करने के दौरान जब आपको प्यास लगती है तो बोतल की पानी जो खरीदते हो, तो इन सभी बोतल में और इन सभी पॉकेट में आने वाले क्वांटिटी जैसे मिल्क, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, इन सब को कैसे मेजर किया जाएगा, आज बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं रवि और ये है यूनिट कन्वर्जन पार्ट 2। यूनिट कन्वर्जन पार्ट 2 में हम कैपेसिटी यानी क्षमता, लिक्विड वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आप मार्केट से मिल्क लाते हैं और उस मिल्क के पॉकेट पे उसका मेजरमेंट कितना लिखा होगा, 500 ml या 1 लीटर, तो यहां आपको कुछ देखने को मिला, मिलीलीटर और लीटर। और यदि किसी पार्टी फंक्शन के लिए ग्रोसरी स्टोर से तुम ऑयल लेने जाते हो और उस ऑयल का कैन एक आपने खरीदा जिस पे लिखा हुआ है KL यानी किलोलीटर, तो आज हम इन सभी यूनिट्स के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ मिलीलीटर को लीटर में, लीटर को किलोलीटर में, और किलोलीटर को मिलीलीटर में, किलोलीटर को लीटर में हम कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में भी आज समझेंगे। क्या आपने कभी बचपन में ऐसा किया कि आपने जाकर किसी ग्रोसरी स्टोर से शॉपकीपर से बोला, अंकल अंकल मुझे 1 kg ऑयल दे दो, या कभी आपने बोला कि अंकल अंकल मुझे 1 लीटर राइस दे दो? क्या बचपन में आपने कभी ऐसा किया? अगर आपने ऐसा किया होगा तो इसलिए किया क्योंकि आपको यूनिट के बारे में पता नहीं था, क्योंकि हम वॉल्यूम को मिलीलीटर, लीटर और किलोलीटर में मापते हैं और वेट को हम किलोग्राम, ग्राम में मापते हैं। तो चलिए कैपेसिटी को समझते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी कंटेनर में कितना लिक्विड समा सकता है, वो उसकी क्षमता हो गई। अगर किसी कंटेनर में 100 किलोलीटर लिक्विड आ सकता है तो उस कंटेनर की कैपेसिटी हो गई 100 किलोलीटर। यानी कहने का मतलब हुआ, यदि मार्केट से आप 1 लीटर का बोतल लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इस बोतल के अंदर 100 मिलीलीटर, वेरी रॉन्ग, ध्यान दीजिएगा, 100 नहीं, 1000 मिलीलीटर, इसमें 1000 मिलीलीटर लिक्विड आ सकता है। लिक्विड क्या है यहाँ? वाटर। तो आपके डेली लाइफ में कैपेसिटी यानी लिक्विड वॉल्यूम से संबंधित बहुत से उदाहरण मिलते होंगे। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर से ऑयल लेने जाते हैं, या मिल्क का पॉकेट लेने जाते हैं, या आप में पेट्रोल भराने जाते हैं, या किसी मेडिकल स्टोर पे लिक्विड दवा लेने जाते हैं, कोई कफ सिरप या मेडिसिन कोई लेने जाते हैं जो लिक्विड के रूप में मिलता है। उस पर आप देखेंगे जिन पे लिखा हो सकता है 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। तो इसके लिखने का मतलब क्या हुआ कि उस बोतल में इतना लिक्विड आ सकता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि हमारे डेली लाइफ में भी कैपेसिटी यानी लिक्विड वॉल्यूम से संबंधित बहुत से उदाहरण मिलते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा काम आते हैं। एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब ट्रिक को समझते हैं कि कैसे हम मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे, लीटर को किलोलीटर में चेंज करेंगे, और इससे संबंधित कुछ नेशनल और इंटरनेशनल मेजरमेंट के बारे में हम कुछ यूनिट्स को देखेंगे, ताकि हम केवल एग्जाम ही नहीं, व्यवहारिक नॉलेज में भी यदि कैपेसिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स की बात की जाए तो उसे हम समझ सकें। तो दोस्तों, कैपेसिटी यानी लिक्विड वॉल्यूम से संबंधित यूनिट्स को समझते हैं। 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 10 ml, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि 1 ml इक्वल टू 1/10 सेंटीलीटर। ध्यान से देखिए, 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 10 मिलीलीटर। यदि मुझे मिलीलीटर और सेंटीलीटर में कन्वर्जन सीखना हो तो कैसे सीखेंगे? अगर हमें मिलीलीटर को सेंटीलीटर में और सेंटीलीटर को मिलीलीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? यूनिट कन्वर्जन के पीछे एक बेसिक रूल है। रूल क्या है? सपोज कीजिए यदि आप मार्केट में 100 का नोट लेके जाते हैं और यदि आपको चेंज कराना हो तो चेंज कराने के बाद जो आपको नोट्स मिलेंगे या सिक्के मिलेंगे, क्या आप एक 100 नोट लेके गए थे उससे ज्यादा होगा या कम? बिल्कुल सही, वो नोट्स जो मिलेंगे आपको वो 1 से ज्यादा होंगे। यानी आपने मार्केट में एक 100 रुपीज का नोट लेकर गए और आपको चेंज मिला
10 के नोट मिले, 20 के नोट मिले, जो कि 1 से ज़्यादा है। इससे समझ में आया कि जब भी हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ बढ़ेंगे उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और बढ़ती है कब? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड। 10-10 के आपने 10 नोट लेकर मार्केट में गए और उसके बदले में आपको एक 100 का नोट मिला, यानी जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी क्वांटिटी घटेगी, यानी हमें डिवाइड करना होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो दोनों में कौन बड़ा है? तो 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 10 ml, यानी 10 मिलीलीटर। इस सेंटीलीटर का 1 पावर मिलीलीटर के 10 पावर के बराबर है। तो कौन सा यूनिट बड़ा हुआ? बिल्कुल सही, सेंटीलीटर जो है बड़ा है मिलीलीटर से। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने सेकेंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा था मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, क्या वो भूल गए? उसे भूलना नहीं है। उसके मुताबिक भी आप पता कर सकते हैं कि सेंटीलीटर और मिलीलीटर में कौन बड़ा है। अब बढ़ते हैं, यदि मुझे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ बढ़ना हो तो क्या करना होगा? यानी सेंटीलीटर को मिलीलीटर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे किस अंक से? 100 से या 1000 से या 10 से? किस अंक से मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखेंगे इनके बीच में रिलेशन क्या है। 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 10 मिलीलीटर। यूनिट कन्वर्जन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद करना बहुत जरूरी है। जब तक ये आपको याद नहीं होगा तो कभी आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कभी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आप मिस्टेक करते जाएंगे और एग्जाम में गलती हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, सेंटीलीटर और मिलीलीटर के बीच में रिलेशन है 10 का, इसलिए हम यहाँ न कि 100 से मल्टीप्लाई करें न कि 1000 से, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। और यदि आपको मिलीलीटर को सेंटीलीटर में बदलना हो तो डिवाइड कर देंगे 10 से। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन है कि 200 मिलीलीटर इक्वल टू व्हाट सेंटीलीटर। अब यहाँ 200 मिलीलीटर को सेंटीलीटर में बदलना है तो कैसे चेंज करेंगे? ध्यान से देखिए, 200 ml को सेंटीलीटर में बदलना है तो यहाँ ml और cl में cl बड़ा है, यानी हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे के से बड़े की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करना होगा? छोटे से बड़े के लिए डिवाइड करना होगा। फ्रेंड्स, चलिए डिवाइड करते हैं। अब बात आती है किस डिजिट से डिवाइड करेंगे? तो सेंटीलीटर और मिलीलीटर के बीच में रिलेशन है 10 का, तो यहाँ हम डिवाइड कर देंगे 10 से। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई 1/10 कैंसिल 20 सेंटीलीटर, यानी 200 ml इक्वल टू 20 सेंटीलीटर। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अगले यूनिट की। 1 डेसीलीटर इक्वल टू 10 सेंटीलीटर, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 1/10 डेसीलीटर। फिर से ध्यान से देखें, 1 डेसीलीटर इक्वल टू 10 सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 1/10 डेसीलीटर। दोनों चीजें सेम हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इन दोनों यूनिट में बड़ा कौन है? डेसीलीटर का 1 पावर सेंटीलीटर के 10 पावर के बराबर है। बेशक डेसीलीटर इज ग्रेटर देन सेंटीलीटर। अब बात करते हैं डेसीलीटर और सेंटीलीटर में यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा। तो जैसा हम जानते हैं, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। बड़ा से हम जब छोटे की तरफ बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेंगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से, 100 से, 1000 से, किससे करेंगे? बोलिए स्टूडेंट्स। हाँ, बिल्कुल सही, डेसीलीटर और सेंटीलीटर के बीच में रिलेशन है 10 का, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 10। ओके स्टूडेंट्स, अब यदि आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ बढ़ना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के बढ़ने के लिए डिवाइड किया जाता है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ डिवाइड किससे करेंगे स्टूडेंट्स? क्या आप भूल गए? भूलना नहीं है, यहाँ डिवाइड करेंगे हम 10 से। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन है 250 डेसीलीटर इक्वल टू व्हाट सेंटीलीटर। तो जब भी आपको इस तरह का कंफ्यूजन हो कि यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि डेसीलीटर और सेंटीलीटर में बड़ा कौन है। बड़े से जब छोटे की तरफ बढ़ेंगे, में याद रहना चाहिए कि बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे 250 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो करना है, इतना क्लियर है। अब किस अंक से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 10 से। डेसीलीटर से सेंटीलीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। ओके, 2500 सेंटीलीटर। तो स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि अचानक कोई आपको कोई थिंग्स मेजर करना हो, कोई ड्रॉपलेट्स मिल गया, कोई पानी की बूंद मिल गई, आपको मेजर करना हो। मेजर करने के लिए आपके पास बड़े यूनिट नहीं है तो छोटे यूनिट से आप मेजर कर दिए, जैसे कि यहाँ 2500 CL। क्या आपको यहाँ पे 2500 CL लिखना उचित लग रहा है या 250 DL? तो जब हम बड़ा यूनिट लगाएंगे तो डिजिट्स कम हो जाएंगे। यही कारण है कि छोटे यूनिट के साथ साथ बड़े यूनिट्स का भी आविष्कार हुआ। यदि हम किसी बड़े चीज को मेजर करते हैं, उसको यदि लिखा जाए तो पूरा बोर्ड भर जाए। लिखे गए डिजिट्स को कम करने के लिए हमें बड़े यूनिट की जरूरत पड़ती है ताकि उसे सही तरीके से कम स्पेस में लिखा जा सके
और आसानी से मेजर किया जाए बड़े बड़े चीजों को और छोटे छोटे चीजों को भी। तो बढ़ते हैं अगले यूनिट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगला यूनिट है 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। इसे फिर से ध्यान से देखिए, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू होता है 1 लीटर। 1 मिलीलीटर इक्वल टू लिख सकते हैं 1/1000 लीटर। मिलीलीटर और लीटर में कौन बड़ा है? बेशक आपको पता है लीटर जो है मिलीलीटर से बड़ा है। अब बात करते हैं यहाँ लीटर और मिलीलीटर में यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा। यदि आपको लीटर से मिलीलीटर जाना हो और यदि मिलीलीटर से लीटर जाना हो तो क्या करना होगा? तो छोटे से जब बड़े की तरफ बढ़ेंगे, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, डिवाइड होगा। बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। मिलीलीटर और लीटर के बीच में 1000 यानी 1000 आता है, तो हमें यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और मिलीलीटर से लीटर की तरफ बढ़ेंगे तो 1000 से हम भागा करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन 5 मिलीलीटर मिल्क कितना मिलीलीटर मिल्क होगा? तो ध्यान दें यहाँ आपको लीटर से मिलीलीटर की तरफ बढ़ना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ बढ़ना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यानी 5 मल्टीप्लाई 1000 तो ये हो जाएगा 5000 मिलीलीटर मिल्क। तो आपको समझ में आ गया कि जब हम 5 लीटर दूध को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो क्या दूध पनीर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, दूध पनीर नहीं होगा। बस ये 5 लीटर मिलीलीटर में 5000 मिलीलीटर मिल्क हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूनिट्स की तरफ। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि 1 सेंटीलीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीलीटर, 1 डेसीलीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू होता है 10 ml नहीं 1000 ml। ओके स्टूडेंट्स, और 1 लीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीलीटर, 1000 डेसीलीटर नहीं, गलत हो जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 डेसीलीटर इक्वल टू 1/10 लीटर। तो यहां हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि लीटर जो होता है बड़ा होता है डेसीलीटर से, और यदि लीटर को डेसीलीटर में बदलना हो, बड़े को छोटे में बदलना हो, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से या 1000 से? दोनों से नहीं, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। यहां लीटर देखकर आपके दिमाग में केवल 1000 आता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा एग्जाम में। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है और 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर होता है। लीटर को डेसीलीटर में बदलना हो, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे किस अंक से? 10 से। क्यों? क्योंकि इनके बीच के रिलेशन में 10 आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर, यानी 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर। लीटर और किलो लीटर में कौन बड़ा है? बेशक किलो लीटर इज ग्रेटर देन लीटर। और यदि आपको किलो लीटर को लीटर में बदलना हो, किलो लीटर को लीटर में बदलना हो, क्या करेंगे? बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सही, इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं आगे की। किलो लीटर और लीटर के बीच में कौन सा अंक आता है? इन दोनों के बीच के रिलेशन में 1000 आता है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यानी हम जब किलो लीटर से लीटर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और लीटर से किलो लीटर की तरफ जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि 1000 डेसीलीटर इक्वल टू वाट लीटर और 2000 लीटर इक्वल टू वाट किलो लीटर। ध्यान से देखें, डेसीलीटर लीटर में बड़ा कौन है? लीटर, यानी हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिवाइड होगा। डिवाइड होगा किससे? तो छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, डिवाइड होगा 10 से, डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा? 1100 लीटर। 7000 डेसीलीटर इक्वल टू 1100 लीटर, बट 2000 लीटर इक्वल टू वाट किलो लीटर। जब 2000 लीटर को किलो लीटर में बदलेंगे, यहाँ छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ भी डिवाइड होगा, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, डिवाइड होगा। डिवाइड होगा किससे? 1000 से। 2000 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 किलो लीटर। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई बात यूनिट कन्वर्जन की कि कैसे डिफरेंट यूनिट में रिलेशन क्या होता है, उनको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं उसे भी देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। मिलीलीटर को किलो लीटर में बदलना हो तो क्या करना होगा? सेंटीलीटर को किलो लीटर में बदलना हो तो क्या करना होगा? चलिए इसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं।
देखिए ट्रिक क्या है, यदि आपको मिलीलीटर को किलोलीटर में बदलना है, मिलीलीटर से लीटर जाना होगा, फिर लीटर से किलोलीटर। ये जब ट्रिक आप सीख लेंगे तो देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। मिलीलीटर से लीटर के बीच में रिलेशन हमें पता है, मिलीलीटर से लीटर के बीच में रिलेशन है 1000 का, और 1000 का मतलब क्या हुआ कि हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 1000 से, और जब हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ लीटर और किलोलीटर में बड़ा कौन है, बिल्कुल किलोलीटर, तो लीटर से किलोलीटर में बदलने के लिए यहाँ पे डिवाइड होगा 1000 से। तो क्या आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मिलीलीटर को किलोलीटर में बदलने के लिए बस आपको करना क्या है, मिलीलीटर से पहले लीटर जाइए और लीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करिए। अब ये से कैलकुलेशन माइंड में कीजिएगा, 1000 में 3 जीरो होते हैं, यहाँ 3 जीरो चला जाएगा, यानी हो जाएगा 5000 लीटर। अब बात करते हैं, जब लीटर से किलो लीटर जाएंगे तो फिर क्या होता है, डिवाइड होता है 1000 से, 1000 में 3 जीरो, तो यहाँ 3 जीरो चला जाएगा, यानी 5 किलो लीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेंटीलीटर से किलोलीटर जाना हो तो क्या करना होगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे सर आपने तो सेंटीलीटर और किलोलीटर के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बताया है, तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, एग्जाम में तो मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है और ना ही कहना है, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। हर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के बीच में रिलेशन याद करिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। इस छोटे यूनिट से या अगर किसी यूनिट से बड़े यूनिट में बदलना हो, उसके लिए ट्रिक बताया गया है। ठीक क्या था, चलिए एक बार और बता देता हूं। तो सेंटीलीटर से किलोलीटर जाना हो तो सेंटीलीटर से मिलीलीटर, मिलीलीटर से लीटर, और लीटर से किलोलीटर। ये माइंड मैप आप अपने माइंड में रख लें कि जब भी सेंटीलीटर यानी छोटे यूनिट से किलोलीटर यानी बड़े यूनिट की तरफ बढ़ना हो तो इनके बीच में रिलेशन याद नहीं है, तो सेंटीलीटर से मिलीलीटर जाकर, लीटर जाकर और फिर किलोलीटर जाएंगे। सेंटीलीटर और मिलीलीटर के बीच में रिलेशन क्या है, 10 का। ओके, यहाँ हम छोटे से बड़े बढ़ रहे हैं, डिवाइड कर देंगे 10 से, बहुत ही आसान है। मिलीलीटर से लीटर के बीच में रिलेशन क्या है, मिलीलीटर और लीटर के बीच में 1000 का रिलेशन है, तो यहाँ देख रहे हैं छोटे यूनिट से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, डिवाइड कर देंगे 1000 से। फिर लीटर से किलोलीटर में क्या रिलेशन है, हाँ सर यहाँ पे लीटर और किलोलीटर में रिलेशन है, उनके बीच में 1000 आता है, न कि 10 या 100। तो यहाँ हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। हम यहाँ डिवाइड क्यों किए, क्योंकि छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पूरा कैलकुलेशन छोटे से बड़े की तरफ किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, स्टार्टिंग में ही माइंड में रख लीजिएगा कि हम जब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है हमें, तो हम जितना भी कैलकुलेशन करेंगे वो डिवीजन का होगा। लिक्विड को मेजर करने के बाद आपके सामने आता है ऐसा डिजिट जो कि सेंटीलीटर में है, और इसे आपको किलोलीटर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता दिया गया। अब उसी कंसेप्ट से अब देखिए फास्ट कैसे सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेंटीलीटर से किलोलीटर में जाना हो, डिवीजन का काम होगा। ओके, यहाँ पे हम पूरे अंक को लिखते हैं और यहाँ डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ 1 जीरो और 3 जीरो, 4 जीरो और 3 7 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे 7 जीरो हैं। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। सर यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ 15 है और ये 10 है, कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल नहीं होगा तो इसे डेसिमल में चेंज कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1.5 किलोलीटर। तो दोस्तों आज हमने सीखा यूनिट कन्वर्जन पार्ट 2 में कैपेसिटी क्षमता यानी लिक्विड वॉल्यूम को कैसे मेजर किया जाता है डिफरेंट यूनिट के द्वारा, और उन सभी यूनिट्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए, यूनिट कन्वर्जन हमने उसका सीखा। और साथ ही साथ हमने एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखा। और दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं एक कुछ इंटरनेशनल यूनिट्स मेजरमेंट, जैसे 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर, 1 क्वार्ट इक्वल टू 0.947 लीटर, 1 पिंट इक्वल टू 0.473 लीटर, 1 कप इक्वल टू 250 मिलीलीटर। तो दोस्तों एग्जाम के लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उन सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं खुद उसे पर्सनली चेक करूंगा, और जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ वो इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये सभी फाउंडेशन बैच के वीडियो हैं जिसमें बेसिक को क्लियर किया जाता है, लेकिन यदि बच्चे टारगेट बैच करते हैं जिसमें केवल ट्रिक्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताए जाते हैं, उसमें आपको यदि बेसिक क्लियर नहीं रहता है तो वो सभी ट्रिक्स और टिप्स जो एग्जाम में आने वाले हैं आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए टिप्स और ट्रिक्स को सीखने के लिए एग्जाम में कैसे फास्ट कैलकुलेट किया जाए
इन सभी चीजों को सीखने के लिए उससे पहले फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए। तो इन सभी चीजों में जैसे कि यूनिट कन्वर्जन, लेंथ से संबंधित पार्ट 1 में, कैपेसिटी यानी लिक्विड वॉल्यूम से संबंधित पार्ट 2 में बेसिक से बेसिक और एडवांस लेवल तक आपको समझाया गया है। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और फाउंडेशन आपका मजबूत हो जाए। तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।